राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि पशुपतिनाथ जी की शाम की पूजा कैसे करें और उसमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत रहेगी। तो जैसे कि हम सुबह पूजा करके आए थे, प्लेट मैंने वापस रख दी थी बंद करके। तो उसके बाद हम उसी प्लेट में मीठे का भोग रख लेंगे और 6 दीपक रख लेंगे, दोने रख लेंगे 3। तो यहाँ पे मैंने बनाया है लौकी का हलवा। एक लौकी को मैंने धोकर छीलकर अच्छे से छोटा छोटा कट करके और उसको बॉयल कर लिया था। फिर कढ़ाई में हल्का सा घी डालकर उसको मैंने सूखा कर लिया। फिर इसमें मिला दी चीनी और चीनी को मिलाने के बाद मैंने और सूखा किया है। फिर इसमें हमने डाल दिए हैं मेवा डालने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। बहुत लोगों को लौकी पसंद नहीं आती है, पर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रसाद में रोज़ वही प्रसाद भोग लगाना समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने लौकी का हलवा बनाया है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो आगे चलें, हम प्लेट में जो भी हम हलवा रखेंगे वो हमको कढ़ाई में कुछ भी नहीं बचाना है, सारा का सारा ले जाना है। पूरी कढ़ाई को साफ़ रखना है और प्लेट में हम सब सामग्री है ही है, सुबह की सब सामग्री रखी हुई है। तो उसमें केवल हमको दीपक रखने हैं और मीठे का भोग रखा है। फूल बेलपत्र वगैरह सारी सामग्री हमारे पास पहले से ही है। 3 दोने रख लेंगे, 1 चम्मच रख लेंगे जिससे हम निकालेंगे चम्मच से और भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो ये सब मैंने पैक किया और मंदिर की ओर चल दी। मंदिर में पहुंचने के बाद हम यहाँ पे जो भी विग्रह पर पहले से चढ़ा हुआ था फूल पत्ती, वो सब हम पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि फिर श्रृंगार करने में अच्छा नहीं लगता है, पहले का ही चढ़ा हुआ है। तो वो सब हटा देंगे और अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। वहाँ पे विग्रह में पंचामृत का ये मैंने वो दिया है, छींटे दी हैं और इसके बाद मैं जल का छींटे दूँगी। हम शाम की टाइम हम लोगों को जल नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ जी पे, क्योंकि शाम को केवल हम जल चढ़ाते हैं शिवरात्रि वाले दिन या फिर प्रदोष वाले दिन, और डेली हम लोगों को शाम के टाइम जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि में आप शाम के टाइम जल चढ़ा सकते हैं, प्रदोष में आप जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने चंदन चढ़ा दिया है भगवान जी को। अब मैं बाकी की सामग्री चढ़ाऊँगी, फूल अर्पित करूँगी और बेलपत्र चढ़ाऊँगी और फिर बाबा से अपनी मनोकामना के लिए विनती करूँगी कि प्रभु हमारी भी मनोकामना पूर्ण करिए। जैसे आप सभी की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, वैसे मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें प्रभु। यहाँ पे गणेश जी की और कार्तिकेय महाराज की, अशोक सुंदरी जी को, सभी को हम चंदन अर्पित करेंगे। यहाँ पे नंदी बाबा को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नंदी बाबा को हम चंदन अर्पित करेंगे और फिर भोले बाबा को बेलपत्र और पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पे आप किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं पूजा करते करते, या फिर आप शिव जी को जपिए या फिर राम जी को जपिए, पर एक मंत्र का अवश्य उच्चारण करते रहे मन ही मन में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कर सकते हैं और राम राम भी कर सकते हैं। जो आपको मन करे वो आप मन ही मन जप कर सकते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ जी का श्रृंगार मैंने कर दिया है। अब मैं फूल नीचे चढ़ा रही हूँ, माला चढ़ाकर अच्छे से श्रृंगार कर लिया है। अब नीचे के पोषण में भी जहाँ पर उनका विग्रह है वहाँ पे भी हम थोड़ा अच्छे से श्रृंगार कर देंगे ताकि देखने में सुंदर लगे हमारे महादेव जी। हम घर पे चाहे जितनी पूजा कर लें, किसी भी विग्रह को सजा लें, पर बाहर जाकर एक ही विग्रह को हम सजा पाते हैं, श्रृंगार कर पाते हैं, वो हैं हमारे महादेव जी, जिनको हम अच्छे से जाकर मंदिर जाकर अच्छे से श्रृंगार कर पाते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने अक्षत, तिल वगैरह जो भी मैं सुबह के श्रृंगार में यूज़ करी थी वो सब मैं चढ़ा रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैं अबीर चढ़ा रही हूँ। अबीर से भगवान के जो पुष्प चढ़े हुए हैं वो देखने में और सुंदर हो जाते हैं। जो भी सफ़ेद रंग का पुष्प मैंने चढ़ाया है वो और भी सुंदर देखकर खिलने लगता है, और प्रभु तो और सुंदर है ही, उनके समान तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं धूप दिखा रही हूँ
उसके बाद जलाने की बारी आ रही है दीपक की। तो मैं यहाँ नंदी बाबा के पास दीपक जला रही हूँ। आप लोग कहाँ जलाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ नंदी बाबा के पास ही जला रही हूँ दीपक। सारे दीपक मैं पहले वहाँ नंदी बाबा के पास रख दूँगी। अक्षत पहले नीचे डाल दिया है मैंने, पुष्प डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने दीपक उसी के ऊपर रखे हैं। अब यहाँ मैंने 5 दीपक जला दिए हैं और एक दीपक को मैंने छोड़ दिया है। आचमन कर दूँगी और दीपक ऐसे दिखा दूँगी वहीं पे। दीपक जलाने के बाद हमें मनोकामना बोलनी है और वहाँ हाथ जोड़कर अपनी पूजा में की गई कमियों की और गलतियों की हमें क्षमा याचना करनी है भगवान जी से। यहाँ पे इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें प्लेट में कुछ भी वापस लेके नहीं जाना है। बस थोड़े से अक्षत, फूल और एक दीपक वापस लेकर जाना है। बाकी और हमें कुछ भी लेकर नहीं जाना है, सब यहीं पे भगवान को अर्पित कर देना है। यहाँ कपूर में अलग से लेकर गई थी तो मैं उनकी आरती उसी से कर दूँगी। और मैं अब आ गई हूँ दोने के पास, हलवे की भोग लगाने की बारी। ये हलवा मैंने 3 दोने रख कर नीचे रख दिए हैं और उसमें हलवा डाल रही हूँ। हलवे को परोसने के बाद हम इसे भोलेनाथ जी के सम्मुख दिखाएंगे और आचमन कराएंगे और भगवान से विनती करेंगे कि मेरे भोग को स्वीकार करें। दोने में हलवा हमें बराबर बराबर से ही डालना है, किसी में ज़्यादा कम नहीं करना है। जितना एक दोने में डालें, 2 दोने में डालें, उतना तीनों दोनों में बराबर बराबर होना चाहिए। अब हमें भोलेनाथ जी के सम्मुख से दिखाकर जल से आचमन करा देना है। अब प्रभु से हमें अपने भोग को स्वीकार करने की विनती करनी है। हे भोले बाबा, हमारे भोग को स्वीकार करिए। भोलेनाथ जी का या फिर राम जी का जो भी मंत्र आपको प्रिय है वो आप यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर जाप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मन शांत रहे और भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो। वैसे भोलेनाथ जी राम जी के नाम से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको राम नाम बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तो यहाँ राम नाम का ही जाप करूँगी बैठकर। और फिर उसके बाद मैंने सब फिर से आचमन करा दिया है भगवान जी को। और मैं कपूर लेकर गई थी अलग से, तो मैंने ये कपूर दिखा दिया है भगवान जी को, क्योंकि वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम हैं, तो हमेशा ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने उनको कपूर की आरती की है। और ये मैंने प्रसाद एक प्लेट में रखी है वापस। अब हम घर वापस आएंगे। अब मेरे प्लेट में प्रसाद और दीपक है जो कि मैं गेट के बाहर लगा रही हूँ। और मैं पहले अक्षत फूल डालकर वहाँ पे दीपक लगाकर अब अंदर जाऊँगी और प्रसाद खुद खा लूँगी। इसी के साथ मेरा वीडियो पूरा हुआ। राधे राधे।